पुराने समय में लोग इसे गोपगिरी और गोपाचल के नाम से जानते थे। ग्वालियर को? ग्वालियर। अच्छा। लोग जब झांसी की रानी आई तो वो यहाँ से निकल गई, बट अंग्रेज समझे कि महल में है तो उन्होंने तोपों से हमला किया, ये पूरा टावर टूट गया था। तो इसके ऊपर एक क्राउन बना हुआ है, ये क्राउन क्वीन विक्टोरिया का है। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम जा रहे हैं ग्वालियर फोर्ट देखने के लिए। ये रास्ता जो है शिंदे की छावनी से होता हुआ जाता है। थोड़ा क्राउडेड एरिया है और थोड़ा हिल पे बना हुआ है यहाँ ग्वालियर का किला, लेकिन बहुत सुंदर है। तो आप चलिए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। अगर आप ग्वालियर आ रहे हैं तो ग्वालियर फोर्ट मस्ट विजिट प्लेस है जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे पहले ग्वालियर के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज एक बार देख लीजिए। ग्वालियर फोर्ट जाने के लिए आप उरवई गेट का रास्ता ले सकते हैं। ये रास्ता शिंदे की छावनी से होता हुआ जाता है। अगर आप ग्वालियर स्टेशन से आ रहे हैं तो कुछ 15-20 मिनट का टाइम आपको लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। ग्वालियर किला पहुँचने के लिए एक गेट और भी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उरवई गेट से जाएं, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सुंदर जैन मूर्तियाँ जो कि स्टोन पे कार्व्ड हैं देख सकते हैं और यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर है। ये वीडियो हम 2 पार्ट में करेंगे। पहला जिसमें हम ये फोर्ट कवर कर रहे हैं और दूसरा जिसमें सास बहू मंदिर देखेंगे। जा रहे हैं टिकट लेने और यहाँ पे हमने गाइड मिले हैं हमको। आपका नाम? समर सिंह। समर सिंह। समर सिंह जी हैं। ये थोड़ा हमको यहाँ फोर्ट के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए। बिल्कुल। तो हम लोग अभी ग्वालियर फोर्ट में हैं और ग्वालियर फोर्ट की जो स्टार्ट है वो 525 लगभग 6 सेंचुरी से। अगर हम तब जाएं तो हमारे ग्वालियर में ना किला था ना ग्वालियर शहर था, ये सारा का सारा एक जंगल था। अच्छा। पुराने समय में लोग इसे गोपगिरी और गोपाचल के नाम से जानते थे। ग्वालियर को? ग्वालियर। अच्छा। लोग ऐसा इसलिए मानते थे कि पुराने समय में ऐसा लोगों का सोच था कि श्री कृष्ण मथुरा से ग्वालियर तक गाय चराने आते थे। अच्छा। इस कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम गोपाचल क्षेत्र था। अच्छा। और कभी हम यहाँ से पूरब दिशा में जाएं 40 किलोमीटर दूर तो एक जगह है गोहद, जो लगभग हम लोग घूम रोड पे जाते के बीच में मिलता है। तो मानते हैं वो गौओं का हद था और ये गोपाचल था। अच्छा। इसके बाद ये डबरा या दतिया की तरफ ये लोग नहीं गए, यहाँ तक आते थे, ऐसा कन्फर्म मानते थे। अच्छा। तो गाय चराने वालों को हम देसी भाषा में ग्वाला बोलते हैं। उनमें एक साधु बन गए जिनका नाम था ऋषि गालब, जो इस पहाड़ के ऊपर रहते थे। अच्छा। दूध थे ऋषि गालब, उन ग्वालब के नाम से ग्वालियर बसाया। इसके लिए आप हाईवे भी जाओ तो लिखा रहता है गालब नगरी में आपका स्वागत है। तो गालब ऋषि के नाम से गालब नगरी और अच्छा। ग्वालियर नाम पड़ा। इस पहाड़ी को आउटसाइड बाउंड्री वॉल कराया गया। तो फोर्ट की जो आउटसाइड वॉल है ये 10 किलोमीटर की। अच्छा। वैसे ये पहाड़ 3.5 किलोमीटर लंबा है और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। अच्छा। लेकिन इसकी अराउंड बाउंड्री वॉल 10 किलोमीटर की है। अच्छा। जमीन की सतह से कहीं पर 300 और कहीं पर 400 फुट ऊंचा है। ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से ये किले की जो बाउंड्री वॉल 10 किलोमीटर की रही, इसके कारण ये 3रे नंबर का बड़ा किला है। जी। भारत का सबसे बड़ा किला हम कुंभलगढ़ मानते हैं राजस्थान में, जो 36 किलोमीटर का है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ जो 14 किलोमीटर का है और फिर ग्वालियर। फिर ग्वालियर 10 किलोमीटर का है। तो यहाँ पहले राजा सूरजपाल, लास्ट राजा जियाजीराव सिंधिया, जी। इनके बीच में लगभग 110 राजाओं ने शासन किया। का पूरा महल मुगलों के आने के पहले ही बना, इसके लिए प्योर हिंदू शैली का है। तो आज आप आगरा जाओ पूरा मुगलों का है, मुगल शैली है। आपके राजस्थान में हिंदू मुगल मिक्स हो गई है, लेकिन ये किला केवल हिंदू शैली का है। जो इसकी जो बनावट है वो दूसरे किलों से बहुत अलग है। जैसे कि आगरा किले में जो कलर है वो टाइल है जो अफगानिस्तान से लाई, जिन्हें हम मोज़ाइक भी कहते हैं। यहाँ जो कलर आप देख रहे हैं नीला, पीला और हरा, 3 कलर है। ये सारा कलर मीनाकारी वर्क है। ये वो कलर है जो हम ज्वेलरी में डालते थे, राजा ने महल में डाला, और ये कलर ग्वालियर में ही बना है। ये भी ओरिजिनल 500 साल पुराना है। इसके सामने एक बिल्डिंग आपको दिखती है, मोटे मोटे पिलर। हाँ जी। ये बिल्डिंग भी महाराजा मानसिंह ने बनाई है और इसके अंदर 82 खंबे हैं। जो पहला खंबा है यहाँ से हम सीधा गिने तो 10 हैं और ऐसे में 8 हैं, 2 बाहर हैं। ये बिल्डिंग महाराजा मानसिंह के समय 15वीं शताब्दी में शिव मंदिर था। शिव मंदिर। तो जब ये मंदिर था इसका एंट्रेंस गुंबद के ठीक नीचे था। ये रोड के किनारे लंबी दीवार नहीं थी, लोग यहीं से मंदिर में जाते थे।
तो आप देखिए वो सूखी झाड़ी है ना, उसके पीछे की तरफ एक दरवाजा दिखता भी है, तो वो गेट था, वहाँ से लोग अंदर घुसते थे। लेकिन मुगल शासक जहांगीर जब आया तो उसके द्वारा यहाँ के शिवलिंग को निकाला गया और किले की दीवार के नीचे फेंकवा दिया गया, और वो शिवलिंग जो फेंक दिया गया था मुगलों के बाद 1761 में यहाँ सिंधिया शासक आए। सिंधियाओं में सबसे पहले सिंधिया महाराज माजी सिंधे आए, उन्होंने चारों तरफ सफाई कराई, वो शिवलिंग नीचे मिला, उन्होंने उसका बाहर मंदिर बनाया जिसको हम कोटेश्वर मंदिर कहते हैं। तो कोटेश्वर मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो इसके अंदर होगा। तो 1526 और 1760 ये किला मुगलों के बाद था। तो यहाँ पर एक्चुअल मानसिंह रहे, तो मानसिंह ने अच्छा रूल किया, उन्होंने आर्थानियों के साथ यहाँ निवास किया। उसके बाद कल 1761 में आपके यहाँ सिंधिया वंश आ गया। इनके और अंग्रेजों के बीच एक फाइट हुई। वो फाइट कहाँ हुई? जब महाराजपुरा एयरपोर्ट बना है, अच्छा, उसमें सिंधे हारे और अंग्रेज जीते। तो इनके बीच एक समझौता भी हुआ जिसमें एक प्रस्ताव था कि राज्य सिंधे करेंगे लेकिन रूल अंग्रेजों के मानेंगे। तो ये उनके अंडर प्रेशर के राज्य किए। तो 1857 में जो फाइट हुई, जब क्वीन ऑफ झांसी तात्या टोपे के साथ लड़की ग्वालियर पधारी, तब सिंधिया जी का सिटी पैलेस नहीं था, वो इसी महल में थी। इसी किले में झांसी की रानी आई थी और यहाँ पर उन्होंने उसको हेल्प से मना किया, तो कोर्ट से निकली और अंग्रेजों से युद्ध करती हुई स्टेशन और फुलबाग चौराहे के बीच वीर गति को प्राप्त हुई। तो उनका समाधि नीचे स्टेशन के पास। जब झांसी की रानी आई तो वो यहाँ से निकल गई, बट अंग्रेज समझे कि महल में है, तो उन्होंने तोपों से हमला किया, ये पूरा टॉवर टूट गया था। फिर 1892 में उसको दोबारा रिबिल्ड किया। अच्छा, इसके लिए इसको गुम्बद नहीं है, बाकी सारे पे गुम्बद है। अब फर्क आप थोड़ा सा देखें, ये जो बनाना प्लांट है ना, इसमें टाइल्स लगी है, छोटे पीसेस है। वहाँ देखिए आप हॉल के बाजू में, उसमें डार्क कलर है, पेंटेड है, मीनाकारी वर्क है। और ये जो क्रोकोडाइल हेड है ना, इसमें 2 पैर है उभरे हुए। वहाँ देखिए एक पैर है फ्लैट है, प्लस के पत्थर नया है, वो पुराना है। सेकंड थिंग, एनिमल क्रोकोडाइल नहीं है, इसका ट्रंक आदमी एलिफेंट जैसा है। टीथ क्रोकोडाइल के हैं, आँख फीमेल डियर की है, ईयर इसके काऊ के हैं, फेस लेपर्ड का है, फ्रंट फुट टाइगर का है, बैक पार्ट फिश का है। तो ये मकर कहला है। मकर हमारे मैथोलॉजिकल एनिमल है, बिलिकल ऑफ रिवर गॉड गंगा। तो इसमें लगभग 7 एनिमल मिक्स होते हैं। आइए, इसके ऊपर एक क्राउन बना हुआ है। ये क्राउन क्वीन विक्टोरिया का है, इंग्लैंड की महारानी का। ऐसा क्राउन आज भी इंग्लैंड की पुलिस अपने कैप के ऊपर लगाती है। नीचे टाइम है 2342, तो 20 ऑफ मार्च 1842 की। और ये है फोर्ट के अंदर जाने की एंट्री। एंट्री टिकट जो है वो 25 रुपीज़ 25 रुपये पर पर्सन है, जिसमें आप ये फोर्ट और सास बहू मंदिर घूम सकते हैं। तो ये है राजा मान सिंह महल। ये राजा का सीक्रेट मीटिंग रूम होता था। राजा ऊपर बैठते थे और रानियों के लिए अलग से जगह बनी हुई थी। अगर राजा को कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता था तो वो रानियों को इनवाइट करते थे। बाकी के फैमिली मेंबर्स इधर बालकनी में बैठते थे। यहाँ पे लैंप्स जलाए जाते थे और उसके ठीक सामने बहुत बड़े बड़े मिरर्स थे। जब इन लैंप्स का रिफ्लेक्शन इन मिरर्स पे पड़ता तो ये बहुत ही सुंदर लगता था। और ये है राजा का म्यूजिक रूम। यहाँ नीचे फ्लोर पे म्यूजिशियंस अपने गाने बजाते थे और ऊपर जो है वहाँ रानियां बैठा करती थीं। उस टाइम क्योंकि पर्दा प्रथा थी तो रानी जो हैं वो गाना सुन सकती थी, म्यूजिशियंस को देख सकती थी, लेकिन जो म्यूजिशियंस हैं वो कभी भी रानी को नहीं देख सकते थे। और अगर किसी म्यूजिशियन ने गलती से रानी को देख लिया तो राजा का ये ऑर्डर था कि उसका गला काट दिया जाए। ये वाला जो पॉइंट है ये राजा के समय का उनका अपना बेडरूम था। ये दीवार में जो कार्विंग है उसमें डायमंड होते थे, सेमी प्रीसियस स्टोन, फ्रेम के अंदर कलरफुल ग्लास। अगर कोई गैलरी में आ जाए तो कमरे में देख ना पाए। सारा कमरा शीशे और पन्ने से बना है, लोग इसे शीश महल कहते थे। जब राजा रानी लोग आराम कर रहे थे तो पीछे जो गैलरी है ये मैं उस समय टाइम बताती थी, क्योंकि तब आपके पास घड़ियाँ नहीं थी। बाहर दासी रखते थे, जैसे कोई मुर्गा बोला दासी ने सुना वो अंदर आ गई, पैरों में घुंघरू पहने इस गैलरी में नाच करती थी। तो जो आवाज़ें होती थी छम छम करके, वो एज अ मॉर्निंग अलार्म, जिनको सुन के राजा और रानी जागते।
ऐसे पाइप दीवार में से जाके नीचे स्विमिंग पूल में जाते हैं और 2 पाइप यहाँ से जाके छत के ऊपर जाते हैं। मैं भी दिस इवनिंग टाइम राजा की इच्छा हुई कि रानी के साथ स्नान करना है, उसने यहीं से एक पाइप पकड़ा, हेलो रानी नंबर 1, मे बी रानी नंबर 2, प्लीज कम डाउन विद द स्विमिंग हियर। So second pipe is to Queenie, wait 5 minutes, I am coming. So just one for talk or one for listening, it's like intercom. ये बच्चे राजस्थान से आए हैं ग्वालियर फोर्ट घूमने के लिए। इनसे थोड़ी देर बातचीत करी और बस हम आगे बढ़ गए। अंग्रेजों की बनाई हुई है, इसलिए इसका आर्किटेक्चर ब्रिटिश है। पुराने समय का हॉस्पिटल और जेल था, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कन्वर्ट करके आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया है। ये म्यूजियम है। म्यूजियम है, तो पत्थर के खंभे और मूर्तियां हैं इसमें, बाकी फर्नीचर कॉइन्स कलेक्शन वगैरह नहीं है। ऐसी करीब 28 बिल्डिंगें फोर्ट में और है। जब आप किले में चढ़े तो आपको बोर्ड मिलता है सिंधिया स्कूल करके। हाँ जी। मन में विचार आता है कि स्कूल कहाँ है। तो 1881 में जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो अंग्रेजों के लिए अपने ऑफिसर बंगले और आर्मी के बैरिक्स बुलाए। जब अंग्रेज गए तो सारा कुछ सिंधिया को दे गए। सिंधिया ने सबसे पहले वहाँ डाला सरदार स्कूल, यहाँ राजाओं महाराजाओं के बेटे पढ़ते थे। जब स्टेट पीरियड खत्म हो गया तब उसका नाम रखा सिंधिया पब्लिक स्कूल।